वेंडर शुभारंभ कार्यक्रम में सियासी विवाद, कांग्रेस विधायक ने किया बहिष्कार। बड़वानी झंडा चौक पर वेंडर शुभारंभ के दौरान भाजपा कांग्रेस आमने सामने, विकास कार्यों के उल्लेख पर विवाद। विधायक राजेंद्र मंडलोई सहित कांग्रेसियों ने कार्यक्रम छोड़ा। बड़वानी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुराने बस स्टैंड स्थित झंडा चौक पर वेंडर शुभारंभ कार्यक्रम सियासी अखाड़े में बदल गया। मंच से विकास कार्यों का जिक्र शुरू हुआ और विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बड़वानी नगर के पुराने बस स्टैंड झंडा चौक पर वेंडर शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान भाजपा की ओर से माइक संभालते हुए शुभम पांडे ने नगर पालिका कार्यकाल में हुए बड़वानी शहर के विकास कार्यों का उल्लेख करना शुरू किया। इसी दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र मंडलोई और नगर पालिका विपक्ष के नेता राकेश जाधव ने आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि शुभारंभ कार्यक्रम को राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मामला बढ़ता देख कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए विवाद की स्थिति बन गई। इसके बाद बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई, राकेश जाधव सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस नेता कार्यक्रम स्थल से निकलकर झंडा चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा और पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई। फिलहाल वेंडर शुभारंभ कार्यक्रम विकास कार्यों के बजाय राजनीतिक विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गया है। बड़वानी की सियासत में इस घटनाक्रम के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। अभी विगत दिनों में परशुराम जयंती के दिन परशुराम चौक की भी घोषणा नगर पालिका की ओर से की थी और उसका प्रस्ताव रख के उसका भी घोषणा करी है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, अभी इतने सतत विकास के कार्य हुए जो भी सब नगर में अपने सामने हैं, दिख रहे हैं। प्रमाण की जरूरत नहीं है, बन के इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा है, बहुत सी सौगातें हमको मिली है। फिर भी कुछ लोगों को जो है वो इतना अच्छा शरीर छोड़ के वो कहते हैं ना कि मक्खी जो है वो पाँव में लगी हुई खरोच पे ही आके बैठती है, ऐसा काम हो रहा है अभी। जो हम इतना अच्छा शरीर छोड़ के मक्खी जो है वो जरा सी चोट पे ही आके बैठती है। वो क्यों बैठती है? क्योंकि वो मक्खी का कल्चर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम इतनी अच्छी पूरी नगर में विकास की गंगा धारा बह रही है। लोग बोल रहे 52 साल में 70 साल में कोई परिषदों में जितने काम नहीं हुए बड़वानी नगर पालिका में हुए, अभी ये परिषद में हुए इतने काम जितने कोई सी भी परिषद में। मैं चैलेंज मार के कह देना चाहता हूँ आपको, इतने काम जो अभी बड़वानी नगर पालिका में हो रहे वो पहले कभी नहीं हुए। पिछले इससे पहले परिषद थी, मैं बोल देना चाहता हूँ 4 बाथरूम बनाया, उसके बाद से कुछ भी नहीं बनाया। हमने बनाया 42 रोड के बाद करना कोई अर्थ थोड़ी है। अरे रोड तो बने हैं ना, दिख नहीं रहे क्या? हाथ मत लगा, हाथ किसको लगा? सब काम करते हैं, कौन से काम नहीं करते, भेदभाव की भाषा करते हैं। भैया अपने अपनी जगह पे बैठ जाएं। और आरोप लगा आपने कि जो आपने
नगर पालिका परिषदों की बात करें जो विकास हुआ इसमें भाजपा की भी परिषद रही तो विकास कार्य कहाँ तक क्या परिचय आप? शुभम पांडे, मंडल अध्यक्ष भाजपा। ये विवाद जो हुआ है क्या? भैया इसमें हमारी दृष्टिकोण में तो कोई विवाद नहीं है। इतना बढ़िया कार्यक्रम है, इतना बढ़िया नगर में स्ट्रीट वेंडर मार्केट बना है नगर के लोगों को, और जैसा कि हमारे सांसद जी ने बताया कि छोटे तबके के लोगों को एक बैठने की सुव्यवस्थित व्यवस्था मिल गई। कई जगह रोड पे लगा के बैठना पड़ता था, कहीं ट्रैफिक व्यवस्थाएं हमारी जो है वो डिस्टर्ब होती थी। ये सारी चीज़ें, और हमारा नगर में विकास के काम जो है सतत चलते आ रहे हैं। 42 रोड बन चुकी है, आगे प्रस्ताव दिए हुए हैं। इन सब बातों का जब मैं बखान करता हूं तो जो है वो अंदर से लोगों को पीड़ा होती है कि कहीं ये इनकी तारीफें कैसी हो रही है। और ये इसके सारे मेरे पास प्रमाण हैं। ये सारे रोड जो है वो बने हुए दिख रहे हैं, कोई छुपे नहीं है किसी से भी। ये सारे रोड बने हुए हैं धरातल पे, और उसका प्रमाण भी है हमारे पास। और वो बात जब हम हमारा बखान करते हैं कि भाई हमने बनाया है, तो उसमें किसी ना किसी को पीड़ा होती है कि यार ये बना दिया, ये ऐसा बोल रहे हैं। भाई आप नहीं कर पाए और हमने कर दिया, ये तो मैं बताऊंगा कोई सा भी मंच हो। भाई हमने करा है तो हम बोलेंगे, सीधी सी बात। कार्यक्रम में कोई विवाद हुआ है, क्या कारण है? आज लोकार्पण कार्यक्रम जो नगर पालिका द्वारा पुरानी सब्जी मंडी को तोड़कर वेंडर मार्केट बनाया, उसका लोकार्पण था। जैसे कि आप सब जानते हो कि ये नगर पालिका का जो प्रोजेक्ट यहाँ इस मंडी को तैयार करने का कांग्रेस की जो पिछली परिषद थी उसने निर्णय लिया था, उसने प्रस्ताव किया था, उसने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी थी। और देखो कोई भी नगर पालिका होती है तो नगर पालिका अपने स्रोत बढ़ाने के लिए, है ना, अभी सब्जी मंडी तो थी, दुकानें अच्छी भी चल रही थी, लेकिन क्या है सब्जी मंडी को रिनोवेशन करने के बाद कुछ दुकानें एक्स्ट्रा बनती, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनता, तो नगर पालिका को नीलाम करने के बाद इनकम होती। इस उद्देश्य से बनाया उसने। सभी उस समय भी जो पिछली कांग्रेस की परिषद थी उस दौरान भी सभी पार्षदों की सहमति थी, और अभी भी बन रहा था तो हमारे कांग्रेस पक्ष के पार्षदों ने भी सहयोग किया। अब रही बात कि ये मंडी के अंदर जो पात्र हितग्राही थे जिनको वर्षों पूर्व नगर पालिका ने दुकान आवंटित की, उन्हीं को दुकान मिलना चाहिए, हमारा ये है। और यदि वो बच जाते हैं उसके बाद दुकान बचती है, उनकी नीलामी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं हो कि अपने अपने लोगों को दे दे। रही दूसरी चीज कि प्रोग्राम का हमको टाइमिंग 10 बजे बोला था, फिर हम लोग हमारे कार्यकर्ता यहाँ आके गए, मैं भी आ गया, तो बोले 10 बजे तक अभी कोई नहीं आया गेस्ट। फिर हम जब बाद में आए तो अचानक उनके गेस्ट आ गए, उन्होंने फीता काट दिया और वो एकदम से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। वो गलत तरीका है। नगर पालिका के सीएमओ और उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो गेस्ट बुलाए उन गेस्टों को एक साथ बुलाया जाए, टाइम फिक्स होना चाहिए। परिषदों को भी मामला उठाया है कार्य को लेकर। हम आगे ये बता रहा हूँ कि हम अभी मंच पे थे, मंच के दौरान मंच का संचालन एक तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति और नगर पालिका का ठेकेदार कर रहा, वही गलत है नगर पालिका के, क्योंकि नगर पालिका का कार्यक्रम है तो नगर पालिका कोई कर्मचारी संचालन करे, अन्यथा नगर पालिका के जो निर्वाचित पार्षद में से कोई संचालन करे। नगर पालिका में फिर उन्होंने क्या करा, भारतीय जनता पार्टी के 2 कोड़ी के नेता को बुला लिया मंच पे, और वो नगर पालिका की इस नगर पालिका की बखान करते करते पुरानी नगर पालिका को गालियां देने लगा, और वो भी अनर्गल भाषा में। उसकी भाषा शैली इतनी खराब थी कि वहाँ मंच पे बैठना मेरे को गुजारा नहीं हुआ, मैं वहां से उठ के आ गया हूँ। क्योंकि किसी भी मंच से आप क्या कर रहे हो वो आपका बखान करो, लेकिन पिछली परिषदों ने क्या करा, उनको गाली दे रहे हो। इवन पिछली परिषद में जो उनके मंत्री जी बैठे हैं उनकी पत्नी भी रह चुकी है, तो क्या वो भी गाली खाने लायक है? कांग्रेस को गाली देते देते उनको भारतीय जनता पार्टी के पुराने अध्यक्षों को गाली दे रहे। तो ये एक तरह से जो टटपुंजे नेता हैं, जो ये समझते नहीं है, जिनकी बुद्धि कमजोर है कि भाई विकास एक सतत प्रक्रिया है। आज जो विकास हुआ है, अगली बार जो और नए चुन के आएंगे वो उसको आगे बढ़ाएंगे, यही काम है। विकास को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या है कि आप अपनी तारीफ करने में, महिमा मंडित करने में ये भूल गए कि जो पुराने लोगों ने काम किए हैं उनको उन कामों को तो ठीक ही याद करना तो छोड़ो, उनको तुम गालियां दे रहे हो मंच से। पार्षद भी नाराज नजर आए, मंच पर नहीं बैठे। देखो संचालन कर रहा है वो ठेकेदार है, वो नगर पालिका के पार्षद को पहचानता नहीं, वो तो सीएमओ को पहचानता है या जो बिल निकालता है उसको पहचानता है। तो जो नगर पालिका के निर्वाचित पार्षद है, चाहे कांग्रेस पक्ष के चाहे भाजपा पक्ष के, उनकी सूची सबको मालूम है, पर सर जानता कौन कौन वार्ड से पार्षद है, तो लेकिन वो तो सप्लायर है, वो कैसे जानेगा? तो जब पार्षद का नाम माइक से ले तो सम्मान से लेना चाहिए। वो हमारे नेता प्रतिपक्ष है राकेश यादव जी, उनका नाम लिया और बोले उनकी टीम है, लेकिन उनकी टीम के साथ में वो भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, उनके सबके नाम बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला तो नाराजगी व्यक्त करी। क्या लगता है आगामी चुनाव में आप किस तरह से उतरेगी? देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने
निर्वाचित परिषदों पे, सरकारों पे इतना कब्जा कर लिया है कि जो पदाधिकारी, जो निर्वाचित लोग हैं, उनकी नहीं चलती, उनके पीछे जो बैठे उनकी पार्टी के लोग, वो उनको चलाते हैं और प्रोग्राम को उनके हिसाब से मैनेज करते हैं। तो ये बहुत एक तरह से लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र का बहुत खराब माहौल जा रहा है। नगर पालिका का आप सब जानते हैं, राजीव गांधी जी ने अमेंडमेंट करा, 73 अमेंडमेंट करा, 74 अमेंडमेंट के बाद नगर पालिका को वित्तीय और प्रशासकीय पावर दिए और नगरों में विकास कार्य होने लगे। तो ये हमारे कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं ने बहुत इस दिशा में काम किए, तो ये सब लोकतंत्र नीचे तक पहुंचा और जनता के चुने हुए, जो शहर के जनप्रतिनिधि चुने हुए, उनको काम करने का मौका मिला। लेकिन क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी वापस केंद्रीकरण करना चाहती है, सिर्फ मोहरे के रूप में। जो निर्वाचित पार्षदों की क्या हालत है, बेचारे पार्षद वार्ड में बार बार कामों के लिए लिखते, आवेदन करते, लेकिन उनकी सुनवाई कौन करता? कोई नहीं कर रहा। हाँ, आज वेंडर माल का लोकार्पण हुआ नगर पालिका की तरफ से। हमारे पार्षदों को बहुत सारी जगह पे जो बहुत पार्षद है जो शिकायत करते हैं, और ईमानदारी की बात यह कि उनका कॉल नहीं करा नगर पालिका ने। नगर पालिका प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं कर रही है, जबकि नगर पालिका को ये कार्यक्रम जो है सरकारी कार्यक्रम है, तो उसको प्रोटोकॉल के तहत काम करना चाहिए। सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि जो स्टेज पे फ्लैक्स लगा था, हमको ये आपत्ति नहीं कि आपने किसके फ्लैक्स में फोटो लगाए, लेकिन ये कितनी गंदी गलत बात है कि 2-2.25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय विधायक जी का फोटो उसमें नहीं था। हमने इस पे आपत्ति लगाई। हमने जब सीएमओ को खरी खोटी सुनाई तो सीएमओ ने उसको हटाया। मैंने कहा ये पोस्टर हटाइए, या तो फिर जो पोस्टर है इसमें फोटो माननीय विधायक जी की लगाइए। प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नगरपालिका नहीं कर रही। कार्यक्रमों का संचालन जैसे कि नगरपालिका हर चीज ठेके पे दे देती, आजकल नगरपालिका ने आयोजित होने वाले कार्यक्रम नगरपालिका के, इसको भी ठेके पे दे दिया। सप्लायरों को ठेका दे दिया कि वो संचालन करें। क्या इनके पास कोई योग्य कर्मचारी नगरपालिका में नहीं है जो कार्यक्रम का सुचारू संचालन करे? या इतने पार्षद हैं, एल्डरमैन है, किसी को बोल के संचालन नहीं कर सकते? गलत तरीके से जो है नगरपालिका के कर्मचारी सप्लाई करते हैं। मेरा ये कहना है प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। संचालन नहीं कर सकते, गलत तरीके से जो है नगरपालिका के कर्मचारी सप्लाई करते हैं। मेरा ये कहना है प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती है, लेकिन आपको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, जो नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जो उनके जो बीजेपी के नेता थे जिन्होंने संचालन कर रहे थे, उन्होंने इतनी निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करा कि ये तरफ तो बहुत अनुशासित और बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी है। किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वहां बेटी सारी जनता ने भी देखा, और नगर के लोग भी अभी आपके माध्यम से देखेंगे कि किस तरह की भाषा का जो है उन्होंने उपयोग करा। हम इसकी कटु आलोचना करते हैं और नगरपालिका को पुनः सलाह देते हैं, सलाह के साथ चेतावनी देते हैं कि आने वाले कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल का सही पालन करें। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।